मौजूद है अलवर की फल सब्जी मंडी में। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो शख्स बैठे हैं ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, प्याज के किसान हैं, प्याज बीज के व्यापारी हैं। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं मुबारक भाई से। मुबारक भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुबारक जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि अब की बार जो अलवर में प्याज का बीज है, अच्छा, इसका प्रोडक्शन उत्पादन कितना हुआ है? देखो पिछली गई हुई साल के मुताबिक अब के साल हमारे किसानों ने काफ़ी अच्छा बीज का उत्पादन किया और डबल मात्रा में बीज का उत्पादन हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ जो किसानों ने की थी, आपके अंदर 80% किसानों ने एक क्वालिटी को चूज किया था। जो पिछले साल कई बार किसानों से गलती हुई थी तो उनकी गलतियों किसानों ने सुधार के अब के साल उत्पादन तो बढ़ा ही बढ़ा है, बाकी क्वालिटियों में सुधार किया है। उचित समय कब होता है लगाने का? देखो, अगर प्याज लगाने की उचित समय की बात कर लो तो ये मानो अगस्त का माह सबसे अच्छा समय होता है। आने वाला आगामी दिनों में अगस्त का माह चालू होने वाला है और अब फिलहाल मानसून का भी मौसम है, बरसात लगी हुई है और जैसे ही 8वां महीना चालू होता है तो हमारे यहाँ किसान प्याज का लगाना चालू कर देते हैं। मुबारक जी, आप प्याज के किसान भी हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी प्याज लगाने में 15 से 20 दिन का समय है। बिल्कुल जी। तो जो थोड़ा और लेट करेंगे तो 1 माह का समय मान के चलें। लमसम एक माह है। तो अब शुरुआत में किसान जो नए किसान है वो क्या तैयारी करें? आप उनके लिए कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए कि जिससे वो आपके हिसाब से ही प्याज लगाएं। देखो, जो नए किसान अगर प्याज लगाना चाहते, क्या प्याज की खेती करना चाहते, तो सबसे अच्छा तो उनकी सोच अच्छी है कि जो प्याज के जिन लोगों ने नहीं लगाया तो उनको लगाना चाहिए। दूसरी बात, इसको लगाने के लिए क्या प्रोसेस होता है तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक समस्या आती है खरपतवार को लेकर, यानी घास वगैरह को, न्यार को लेकर। तो इसके लिए हम लोगों को 10 से 15 दिन पहले इसके अंदर खरपतवार की दवाई डालनी होती है। यानी कि आप डाल सकते हैं? आप डाल सकते हैं। और जैसे भी उसको लगता है कि उससे क्या है, जो खरपतवार होता है या उसके बीज होते हैं तो वो उस दवाई के अंदर नष्ट हो जाते हैं। और जैसे भी 15 दिन या 10 दिन का समय उचित होता है, जैसे मौसम खुलता है, अच्छा खेत को तैयार करें, उसके अंदर 4 से 5 जोत लगाई जाए, जिससे लगे कि उसके अंदर के आने वाले समय में बहुत से किसान बाहर के किसान होते हैं, लेकिन भुरभुरी मिट्टी कर लें। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी करें। जैसे मध्य प्रदेश के किसान हो गए या यूपी के किसान हो गए या हरियाणा के किसान, तो वो क्या करते हैं आजकल जेपीजी उन लोगों को बेड पे नहीं लगाते, उन लोगों को सार क्यारी में लगाते। तो पहले तो मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करें, 4 से 5 जो देखें, बिल्कुल मिट्टी को नरम और बिल्कुल एक उपजाऊ मिट्टी बना लें, जिसके अंदर किसी तरह का प्रकार के कोई बड़े या बड़ी मिट्टी का ढेम ना देखे जाए या बड़ी मिट्टी ना देखी जाए, बिल्कुल एक साल मिट्टी हो जाए, बिल्कुल रेत मिट्टी लगे। और जिन भाइयों को लगता है कि हम लोग उनके अंदर मेज बना के लगाना चाहते हैं, यानी दोहरा बना के लगाना चाहते हैं, अलग अलग भाषाओं में बात की जाती है, अलग अलग जिले के अलग अलग भाषा। तो अपन मेवाती में बात करें। तो मेवाती में आगे उनको बताना चाहता हूँ, लोग हमारे यहाँ पे खिरिया बना के नहीं बोलते हैं। तो उनकी प्रक्रिया में जैसे सरसों के आलू के इस तरह के हम लोग इन तरह के लेके हम खेतों को तैयार करते हैं। इस तरह आलू और मूली लगाई जाती है। तो इनके अंदर क्या करते हैं, 10 से 15 फुट की हम लोग उनके अंदर क्यारियां बनाते हैं, 15 से 20 खिरिया बीच में लेकर उनकी क्यारियां बना देते हैं। तो उनको तैयार करने से पहले खेत को जोतने के कारण हम लोगों को उसके अंदर 1 बीघे में पर 1 DAP कट्टा डालना होता है। 1 कट्टा DAP हमें जरूर डालना होगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम उसकी खेत में मेड़ बनाने से पहले DAP जरूर डाले। हर एक किसान DAP जरूर डाले। आने वाले समय में प्याज की भर मात्रा में और किसी रोग से और प्याज के अंदर जो जल्दी प्याज का उपजाऊ और जल्दी प्याज के अंदर जो ग्रोथ चलना कर सकता है, वो DAP एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे अच्छा खेत को रखती है। बाकी इनमें चीज़ों में कई बार क्या होता है कि कुछ किसान नहीं डाल पाते और अधिकतर हमारे किसान जो सबसे अच्छा ये कार्य करते हैं, DAP से पहले हमारे यहाँ के जो काश्तकार होते, किसान होते, वो अपने देसी खाद डालते खेतों में। जो देसी खाद डालते हैं इससे जितना लाभ प्याज को मिलता है शायद किसी फसल को मिलता है। वैसे भी देसी खाद के अच्छी उपजाऊ के लिए डाला जाता है। कंपोस्ट, हाँ, सबसे अच्छा चीज़ होता है। उसे डालने से हम लोगों को काफ़ी फायदा होता है। काफ़ी कम मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है, लागत कम लागत आती है। घर की देसी खाद के हम लोग उसके अंदर बिजाई कर देते हैं, बीमारियाँ भी कम आती। थोड़ी समस्या होती है खरपतवार को लेकर, क्योंकि वो देसी खाद होता है उसके अंदर काफ़ी ऐसे बीज होते हैं कि जिनके मतलब खरपतवार हो जाती है। तो देसी खाद तो बहुत ही अच्छा उपाय है किसानों के लिए। बाकी DAP भी डालना जरूरी है, जैसे खेत का तापमान निरंतर बना रहता है। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि अब खरपतवार डल जाएगी तो प्याज लगाते वक्त डालनी नहीं पड़ेगी? नहीं डालनी पड़ेगी। उस टाइम डालेंगे तो फिर प्याज की ग्रोथ में भी थोड़ा नुकसान दिक्कत आएगा, प्याज में पीला पड़ने की शिकायत हो जाती है और उस टाइम 10 से 15 दिन प्याज लेट हो जाती है। बिल्कुल। तो अब ये जो खरपतवार डालेंगे तो इससे प्याज की फसल में खरपतवार नहीं उगेगी? इससे सबसे अच्छा फायदा जो हम लोगों ने बताया था अभी आपको कि 15 दिन से पहले डाला जाए। 15 दिन पहले अगर इनको हम डालते हैं तो जो उसकी मारक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। आने वाले प्याज के लिए कोई नुकसान ना करे, प्याज के लिए नुकसान नहीं करेगा और खरपतवार को खत्म कर देगी। हाँ, नहीं कि उस टाइम यदि मजदूरों से खरपतवार को पड़वाएंगे तो 500 रुपये मजदूर मिलता है, तो
इस पे फिर भार बढ़ेगा किसान के ऊपर। नहीं, बाहर भी बढ़ता है, फिर खर्चा भी खेती के अंदर बढ़ता है, तो उससे काफी नुकसान होता है। काफी आजकल क्या है कि मजदूरों की यहाँ पे काफी शॉर्टेज आ जाती है, तो उन चीजों को लेके काफी होता है, तो किसान ज्यादा प्याज लगाते हैं, मजदूर नहीं रकबा बढ़ाते हैं। आए साल किसान हमारे यहाँ के मिलता। रकबा अब बात बढ़ाते हैं। करते हैं मुबारक जी, एक बीघे में बीज की, तो कितना बीज लग जाता है एक बीघे में? अगर हम बात करें अपने अलवर जिले के बीज लगाने की बीघे की, तो हमारे अलवर जिले के अंदर बीघे में प्याज का बीज लगता है 5 कुंटल। मीडियम मोटा बीज अगर हम बीघे में लगाते हैं तो 5 कुंटल पे पर बीघा हमारा भर जाता है। अब अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले के अलग अलग बीघा होता है। कहीं पे बीघा 16 बिस्वा का होता है, कहीं पे हेक्टर बोला जाता है, कहीं पे एकड़ बोला जाता है। तो 20 बिस्वे का औसत लगा के चल रहे हाँ, हैं। 20 बिस्वा के बीघे में 25,000 के बीघे में हमेशा 5 से 4.5 कुंटल के दरमियान बीज लगाया जाता है। उसके अंदर पूरा खेत भराया जाता है हमारे। अपन उस साइज की बात करें जो आपके पीछे लगा हुआ है, इस साइज के बीज की बात करें तो इस साइज के अगर बीज की बात करें तो ये वो बीज 4.5 से 5 कुंटल के अंदर ये बीघा भर देता है। अब बात करते हैं मुबारक जी भाव की, तो क्या भाव चल रहा है इन दिनों? अगर बीज के भाव की बात करें तो अच्छी क्वालिटी के भाव अगर बात करते हैं तो 2600 से 2800 बेची जा रही है, जैसे अलोरा और पचगंगा। बाकी किस क्वालिटी, जो मीडियम क्वालिटी को लेकर चलते हैं, जो जिनका साइज जबर लगता है लोगों को, बाकी मैं कहना चाहता हूँ किसानों से क्वालिटी हो, साइज जबर भी हो तो चल जाएगा, बाकी क्वालिटी होनी चाहिए जिनसे हम लोगों को लगे कि आने वाले समय में अच्छा लाभ और अच्छा उत्पादन मिल सके और 3 महीने बाद अच्छी हम खेती एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। और बाकी लेकिन नॉर्मल भाव की बात करें तो 2300 रुपये कुंटल से 2600-2700 रुपये पर कुंटल के हिसाब से मार्केट देखी जा रही है। मुबारक जी, जिस हिसाब से अब की बार जो बीज के भाव हैं, आपको नहीं लगता कि भाव काफ़ी कम है? बाकी कम की तो मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर ऐसे बरसात रहते रही तो मुझे लगता है आगे वाले दिनों में भाव गिर भी सकते, मौसम को लेकर नहीं। तो जिस हिसाब से अब की बार बीज के भाव कम हैं, हाँ जी, तो अब की बार प्याज की जो फसल है वो भी ज़्यादा लगाई जाएगी? नहीं, प्याज की फसल तो हमारे यहाँ के काश्तकार लगाएगा, उसमें तो चाहे हम लोगों को कितना भी समय लगे, चाहे हम लोगों को ज़्यादा लगे कम लगे, तो वो तो हमें लगानी होगी। प्याज की किसान हमारे यहाँ पे जो हम लोगों ने पिछली बार 24,000 एकड़ बीघे में ज़मीन में प्याज लगाई थी, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले आगामी दिनों में हम और भी रकबा बढ़ा सकते हैं प्याज का। अब की बार लागत कम आएगी? लागत ही कम आएगी। अगर बीज के दाम कम होते तो लागत बहुत कम आती किसान को। बाकी कई बार किसानों को क्या फ़ायदा होता है, बरसात गिरने के कारण भी हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है, जिससे हमारे किसानों को कम पानी देना पड़ता है। हमारे किसान पानी से बहुत वो होते हैं। इन दिनों अलवर का बीज कहाँ कहाँ जा रहा है? बाकी सबसे अच्छी जो डिमांड करता हूँ तो मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है मध्य प्रदेश MP की होती है। बाकी यूपी, हरियाणा, पंजाब, कुछ क्षेत्र राजस्थान के कुछ जिले ऐसे जहाँ पे भी हनुमानगढ़ होगा, जैसलमेर होगा, बीकानेर होगा, बाड़मेर होगा, जोधपुर, नागौर, फुलौदी, इन जिलों में भी हमारे बीज को सराहना रखा जाता है। बाकी यहाँ के लोगों ने पहले लगाकर टेस्ट कर लिया था? हाँ जी, जिन लोगों ने लगाया तो उनका अच्छा रिजल्ट मिला, तो उन लोगों ने हमारा काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा रिजल्ट। आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग, हज़ारों किसान हमसे जुड़े और काफ़ी सराहना आपको रखकर काफ़ी आपकी लोगों को हमसे तारीफ करते कि जो JP जी आते हैं वो जो एक सटीक जानकारी देते हैं, किसानों के लिए भी अच्छी बात है। तो क्या लगता है मुबारक जी, आने वाले दिनों में प्याज के जो बीज हैं इनके भाव को लेकर तेजी मंदी के क्या आसार बन रहे हैं? देखो, भाव के लेके तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे लगता है कि जो भाव का जो फिलहाल में भाव चल रहा है पिछले 1 माह से, जिन हम लोगों ने 1 माह में जो बातें कही थी, तो वही भाव अभी इस तरह बना हुआ है। बाकी आने वाले समय में अगर बरसात ज़्यादा गिरती है और ज़्यादा पानी गिरता है तो बाज़ार में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। मुबारक जी, अंत में आपसे किसान भाई सीधे जुड़ जाए, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, हाँ जी, और कोई किसान भाई आपसे बीज नहीं खरीदता, आपसे केवल सलाह लेता है, तो क्या उसको सलाह भी मिलेगी? मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कोई किसान हमसे बात करे, कोई चीज़ के लिए जानकारी ले, तो मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को कि जिन भाइयों ने मुझे याद करा, मैं किसी के कुछ काम आऊँ या किसी को मैं कुछ सलाह दूँ। और जो मेरे पे होगा, मैं जो किसान मुझसे बात करे या ना करे, वो मुझे कोई मतलब नहीं, बीज ले या ना ले। काफ़ी लोग बीज का व्यापार भी करते हैं और हमें खुशी है कि अलवर के अंदर एक भाईचारे की नींव रहा जाता है और भोपाल को भी एक अच्छा सराहना रखा गया है अलवर के अंदर। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अंत में आप लोगों से कि बहुत से MP मध्य प्रदेश के किसान होते हैं JP जी, जो आपके चैनल के माध्यम से संपर्क करते हैं। तो एक हमारे नवीन पाटेदार करके एक लड़का है उज्जैन का, अगर कोई किसान वहाँ से कोई नज़दीकी कोई किसान होता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं उनका नंबर उनको मेंशन कर दूंगा और उज्जैन में उन लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी, काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। उन लोगों को 2 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल के काश्तकार होते हैं जो लोग नहीं आ पाते और उनके लिए काफ़ी बार लगता है ट्रांसपोर्ट भाड़े की काफ़ी महंगी सुविधा होती है, तो वो भी उनसे संपर्क करके नवीन भाई से, तो उनका नंबर मैं दे सकता हूँ, वो मुझसे संपर्क करें। आपके मोबाइल नंबर? मैं अंत में मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर है 98 28 99 97 27। यह मेरा शुभ नाम मुबारक खान हुआ। अलवर मंडी में सभी लोग हमको जानते हैं। एक बार अंग्रेजी में और बता दीजिए। 9828 999 727।
टाइमिंग क्या रहती है जी टाइमिंग आपकी? सुबह 7 से लेकर रात के 9 बजे 10 बजे। और किसान के लिए कोई टाइमिंग नहीं, जब भी कोई किसान चाहे वो हमसे संपर्क कर सकता है, जब भी किसान को लगे कुछ इस समय है। और मैं तो कहता हूँ किसानों से आपको भी लाइक शेयर सपोर्ट करें और आपको इसी तरह से प्यार लोगों के बीच बना रहे। धन्यवाद।